हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बहोरन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिंह भोला क्लासेस पर। और मैं आज आपके सामने जो भारतीय संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लेकर के मैं आया हूं। इससे किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या है और कैसे है। देखिए, अगर हम पहले प्रस्तावना की बात करें तो जो प्रस्तावना है ये किस देश से ली गई है, तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है प्रस्तावना। और जो प्रस्तावना की भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है प्रस्तावना, तो अमेरिका के संविधान से। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो वो आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। देखिए संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया। और इसको जो देखिए, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये भी पूछ लेता कि उद्देश्य जो प्रस्ताव था ये कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया। और इसको स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया। और इसी को उद्देश्य प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी लिया गया है। प्रस्तावना क्या है, भारत की जो प्रस्तावना वो है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं या स्वीकार करते हैं। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये कब पास किया गया, फिर उसके बाद ये प्रस्तावना बनी और ये प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर ली गई। देखिए नोट 42वें, ये बहुत पूछा जाता है इसमें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर इसका जो सेकंड पैरे में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द तथा 6वें पैरे में अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ये याद रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत या स्वीकार किया गया, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन अब इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को, ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा के लोगों द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा गया, जबकि भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा मानते हैं या माना है। तो याद रखना, संविधान सभा के कुछ लोगों के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और संविधान की कुंजी कहा, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। तो ये भी याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस अनुच्छेद को आत्मा माना है, तो आर्टिकल 32 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत का संविधान कठोर तथा लचीला है। कठोर कम, लचीला ज़्यादा है। कुछ विवाद हुए थे इसमें। मुख्य विवाद जो बड़े परीक्षा की दृष्टि से, जैसे आपका टीजीटी हुआ या पीजीटी, पॉलिटिकल का पीजीटी हुआ, उनमें ये ज़्यादा आते हैं जो वाद होते हैं। तो ये पहला बात था आपका बेरोजगारी वाद। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा उद्देशित संविधान का जो उद्देशिका है ये संविधान का अंग नहीं है और संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। केशवानंद बनाम भारतीय बनाम केरल राज्य। तो इस बात में उद्देशिका संविधान का अंग माना गया, जिस कारण इसमें संशोधन किया जा सकता है केवल मूलभूत ढांचे के सिवाय। जो केशवानंद जो पहला हुआ गया आपका ये बेरोजगारी वाद, इसमें कहा उच्चतम न्यायालय ने कि जो उद्देशिका है ये संविधान का अंग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारत बनाम जो केशवानंद भारतीय और केरल राज्य, इनमें इसके बनाम में तो इसमें कहा गया कि जो उद्देशिका है इस संविधान का अंग तो है और इसमें संशोधन भी कर सकती है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में कोई संशोधन नहीं करेगी। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें उद्देशिका को संविधान की आत्मा माना। इसमें उद्देशिका को क्या माना? संविधान की आत्मा मानी गई। नोट: भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 को माना गया है। उद्देशिका के शब्दों के अर्थ देखिए। हम भारत के लोग, इसका मूल स्रोत है भारत की जनता, वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका वास्तविक अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। मतलब स्वयं इसमें शक्तिशाली, स्वयं निर्णय लेगा। इसकी प्रभुता जनता में निहित है। समाजवादी, भारत में शोषण मुक्त राष्ट्र ही अर्थ है समाजवाद। पंथनिरपेक्ष, इसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है। इसका अर्थ है देश का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, सभी को संरक्षण प्राप्त है। लोकतंत्र, जनता का शासन। गणराज्य, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुक्रम शासन नहीं होगा, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा जो कि आपका राष्ट्रपति होता है। प्रस्तावना में 3 न्याय, ये भी पूछ लेता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है इसमें। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। मूल संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है और भविष्य में संशोधन भी नहीं होगा। तो मित्रों, ये थी आपकी जो प्रस्तावना है। जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके यहीं से बन जाएंगे और इसको आप देख लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना कहाँ से ली गई है ये याद रखना। तो इसका जो प्रस्तावना का प्रारूप है आपका अमेरिका से लिया गया और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।